एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, शो डैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने शो करना है कि जो मैट्रिसेस आपको दी हैं उनमें कौन सी मैट्रिसेस आपस में जिनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। इसके लिए आपको मैट्रिक्स ए बी सी डी दी गई है, ये अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। इसका मतलब ये होगा, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहला पार्ट अगर मैं ले रही हूँ मैट्रिक्स ए, तो ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ और ए को डी के साथ चेक करना होगा आपने ये मैट्रिक्स ए किस किस मैट्रिक्स के साथ कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ए को बी के साथ कर सकते हैं, या ए और सी हो सकते हैं, या ए और डी हो सकते हैं। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ए के लिए आपने ये चेक करना है। फिर इसी तरह मैट्रिक्स बी लेंगे तो इसको इन चारों मैट्रिसेस के साथ चेक करेंगे प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है या नहीं है। फिर सी मैट्रिक्स को भी इसी तरह चेक करेंगे और फिर डी मैट्रिक्स को भी इसी तरह चेक करेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के 4 पार्ट्स मज़ीद होंगे। तो अब मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स ए के लिए। तो हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, यानी ए का प्रोडक्ट ए के साथ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर ए क्रॉस ए, या मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ ए। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर साइन डाला जाए या ना डाला जाए, दोनों सेम होते हैं, दोनों का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। अगर बीच में साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर मैं साइन डाल रही हूँ तो ये तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है। आप ज़रा मैट्रिक्स ए को चेक कर लें। मैट्रिक्स ए को मैं अगर ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक मैट्रिक्स भी ए है, दूसरी भी ए है। पहली मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी अगर आपको पता है, आपको टॉपिक्स में मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई है, तो मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी के मुताबिक हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स के कॉलम्स देखेंगे और दूसरी ए मैट्रिक्स के रोज़ देखेंगे। तो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स और ए मैट्रिक्स के रोज़ हम अगर देखें, मैट्रिक्स ए है ए बी और मैट्रिक्स बी भी यहाँ पर ए है, तो उसमें भी एलिमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। अब इन दो मैट्रिसेस में पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करेंगे और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2। क्या ये सेम आ रही हैं? ये सेम नहीं आ रही। इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लिकेशन उसकी पॉसिबल नहीं है। इसी को अभी हम लिखेंगे, सिंस द number of columns of matrix A is not equal to the number of rows of matrix A, therefore product AA is not possible। इसी का सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे, वो है ए क्रॉस बी, यानी अब मैट्रिक्स ए को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे मैट्रिक्स बी के साथ कि वो कन्फर्मेबल है या नहीं है। उसके लिए आपने ए के कॉलम्स देखने हैं। तो आपके पास कितने कॉलम्स हैं ए में? वही 1। बी के कितनी रोज़ हैं हमारे पास? तो रोज़ आप देख लें, कितनी रोज़ हैं? एक ही रो है। अब कॉलम और रोज़ हमें सेम मिल गए। जब कॉलम और रोज़ हमें सेम मिल गए तो इसका मतलब कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको हम लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी, देयरफॉर प्रोडक्ट बी ए क्रॉस बी इज़ पॉसिबल। अभी जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये पॉसिबल। तीसरे पार्ट में हमने चेक करना है प्रोडक्ट ए का सी के साथ। जब हम ए का प्रोडक्ट सी के साथ फाइंड करेंगे तो आप देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए वही 1, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स सी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या ये सेम आ गए? ये सेम नहीं आए। तो इसका मतलब इसी तरह हम लिखते जाएंगे, सिंस द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम देखने थे मैट्रिक्स ए के, इज़ नॉट इक्वल टू द
number of rows of matrix C. Therefore, product A cross C is not possible. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, therefore product of A cross C is not confirmable. ठीक है, जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो confirmable है, तो possible की जगह confirmable भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट चेक करेंगे A क्रॉस D का, तो मैट्रिक्स A हमें इस तरह गिवन है और D हमें ये गिवन है। तो जब A और D को हम देखेंगे, पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि वही 1 है, क्योंकि A मैट्रिक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं, और दूसरी है मैट्रिक्स D जिसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है हमारे पास 1। तो क्योंकि 1 इक्वल आ रहा है 1 के, तो हम लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to the number of rows of matrix D. Therefore, A cross D is confirmable for multiplication. ये जो मैंने 4 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए थे, पहला पार्ट हमारे पास था A क्रॉस A, दूसरा A क्रॉस B, तीसरा A क्रॉस C, फिर A क्रॉस D। ये चारों पार्ट्स हमने मैट्रिक्स A के लिए फाइंड किए थे, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी। ये A को हमने चेक कर लिया। इसके बाद मैं फाइंड करूँगी B की कन्फर्मेबिलिटी, फिर C की फाइंड करेंगे और D की फाइंड करेंगे। मैं B की आपके लिए फाइंड कर लूँगी, C एंड D की सेम इसी तरह आपने खुद ही फाइंड करनी है। अब हम लोगों ने पार्ट 2 में इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है, यानी B की मल्टीप्लिकेशन A के साथ चेक करनी है कि कन्फर्मेबल है या नहीं है। इसके लिए आप देख सकते हैं मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A मैंने यहाँ लिख दी है। B मैट्रिक्स से आपने चेक करने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्योंकि हमेशा पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखे जाते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़। तो आप इसके कॉलम्स देखें तो 1 और 2, कितने कॉलम्स हैं 2, और कितनी रोज़ हैं वो भी हैं 2। जब 2 और 2 सेम आ गए तो हम लिखेंगे कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B is equal to the number of rows of matrix A. Therefore हम कह सकते हैं कि B क्रॉस A is confirmable for multiplication, कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स B के इक्वल है नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स A के। Therefore B क्रॉस A is confirmable for multiplication. आई होप आपको समझ आ रही होगी, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, सिर्फ उसकी कंडीशन के मुताबिक पहली के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ देखकर आपने बताना है कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर सेम आ रहे हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर सेम नहीं आ रहे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अब हमने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चेक करना है, B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट B मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने B मैट्रिक्स लिख दी और B मैट्रिक्स। अब आप देखिए पहली B मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो आ रहे थे 2, और जो B मैट्रिक्स के रोज़ आ रहे हैं वो है 1। ये इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी ये नहीं होंगी, ये 2 मैट्रिसेस। अब आप ये बात याद रखिए हमेशा कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस, अगर एक मैट्रिक्स है वो ख़ुद के साथ कन्फर्मेबल कब होगी, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होते हैं। अगर वो अपने आप को देखे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लूँ जनरली ABCD और मैं इसको नाम दे दूँ E मैट्रिक्स के, तो ये E मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो जब मैं E को E के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी ABCD, तो आप देखें ये नंबर ऑफ़ इसके कॉलम्स देखेंगे, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे, तो वो हमारे पास इक्वल आएंगी। जब इक्वल आएंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और ये तब होगा जब आपके पास गिवन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए इनके कॉलम सेम नहीं आ रहे B के नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो हम यहाँ लिखते होते हैं सिंस, ये हम लोग लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B is not equal to the number of rows of matrix B. Therefore, B cross B is not confirmable for multiplication.
कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है बी की मैट्रिक्स बी के साथ। थर्ड पार्ट यानी बी का प्रोडक्ट सी के साथ। तो बी के हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हैं 2 और सी के चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज जो कि हैं 2, क्योंकि अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। मैंने आपको बोला था जब स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों हो गए 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सी, therefore B क्रॉस C is confirmable for मल्टीप्लिकेशन। आपने देखा होगा कि स्टार्ट के पार्ट्स में ये लास्ट वाला जुमला मैंने लिखा था कि प्रोडक्ट A क्रॉस A इज़ पॉसिबल, फिर अब मैं लिख रही हूँ B क्रॉस C इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप अपनी वर्डिंग के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कन्फर्मेबल का वर्ड आ रहा था इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि उससे ज़रा सी हमारे पास करस्पॉन्डेंस हो जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ इस पार्ट में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चेक करेंगे पार्ट नंबर 4 बी क्रॉस डी। अब हम बी और डी का प्रोडक्ट देखेंगे। तो बी का मैट्रिक्स है हमारे पास P Q और डी की मैट्रिक्स है हमारे पास P R S। तो आप देखिए यहाँ पर ये B आ गया, ये D आ गया। इसके मैं चेक करूँगी नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ रोज़। जब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो वो आ रहे हैं 2, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ देखें तो वो आ रही हैं 1। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B इज़ नॉट equal to the number of rows of matrix D, therefore B cross D is not confirmable for मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके मैंने आपके लिए 2 पार्ट सॉल्व कर लिए यहाँ तक कि हमारे पास क्वेश्चन था, ये देखें क्वेश्चन था हमारे पास कि इन मैट्रिसेस को चेक करें कि वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। ए मैट्रिक्स को ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ हमने चेक किया। फिर इसके बाद मैंने बी मैट्रिक्स को उठाया, दूसरा पार्ट बी को हमने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, बी को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, बी को मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन चेक की डी के साथ, मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट कंडीशन चेक की। तो हमने इसके बी के पार्ट सारे कर लिए। अब सी मैट्रिक्स को इसी तरह चेक करना और डी मैट्रिक्स को चेक करना मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रही हूँ। इसको ज़रा सा आप ख़ुद ट्राई करें। अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो भी अपलोड कर दूँगी। लेकिन कुछ प्रैक्टिस आप करें तो आपको इस क्वेश्चन की 100% समझ आएगी।